बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ाहिर न्यूज़ ऑफिशियल की तरफ से, और मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन इफ्ताबाद बोर्ड जनाब महमूद शफीक साहब बैठे हैं। तो शफीक साहब ने एज ए एडिशनल डायरेक्टर असेसमेंट एजुकेशन जो रिफॉर्म किए हैं, उसका हर जो जितने असातिज़ा कराम हैं जो इस पेशे से वाबस्ते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि इन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी किस्म के इस्लाहात लाए। तो आज उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इफ्ताबाद बोर्ड यहाँ के पीके में और भी एजुकेशन बोर्ड हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो रिफॉर्म किए हैं उस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब। आप एडिशनल डायरेक्टर असेसमेंट जो आपने रिफॉर्म किए हैं, उस हवाले से ज़रा बताएँ नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब। एज ए एडिशनल डायरेक्टर असेसमेंट जब मैं डीसीटी में था तो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट था पूरे सूबे के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वहाँ रिफॉर्म्स किए हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, नंबर एक अर्ली प्राइमरी ग्रेड की असेसमेंट स्टडी है, जिसमें ग्रेड 2 के बच्चों की एक असेसमेंट स्टडी है। उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं और उन फाइंडिंग्स को प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को बताया जाता है, और प्राइमरी स्कूल के अंदर जो कमी बेशी मुख्तलिफ सब्जेक्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में आती है, विद इन प्राइमरी ही उनको इम्प्रूव करना होता है। बड़ा अच्छा वो एक सेटअप है। एक और इनिशिएटिव है कि हम जब बच्चे कम परफॉर्म करते हैं तो उनकी अचीवमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए टीचर कॉम्पिटेंसी को साथ बढ़ाना पड़ता है। और टीचर कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है उनको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन ट्रेनिंग से पहले ये देखा जाता है कि उनकी नीड बेस्ड ट्रेनिंग हो, यानी टीचर को क्या चीज़ ज़रूरत है उस पर ट्रेनिंग दी जाए। तो एक और मेरा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे चल रहा है अभी टीचर कॉम्पिटेंसी सर्वे जो प्राइमरी स्कूल के लिए है। उसमें टीचर की बाकायदा कॉम्पिटेंसी को असेस किया जाता है, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी को भी, और उनके लेसन जो प्रेजेंट करते हैं क्लास के अंदर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, वो पढ़ाता कैसे है। तो ये दोनों बातों को मिला के फिर हम जो स्टडी की फाइंडिंग्स आती हैं हम मुख्तलिफ अदारों को वो उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि जहाँ पे टीचर की कॉम्पिटेंसी का गैप है उस एरिया को उनको बढ़ाया जाए और एक स्किल उनके अंदर लाई जाए जो नहीं होती। तो इस तरह वो टीचर जब उनके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है उस ट्रेनिंग के थ्रू, तो वो बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, तो इस तरह बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। एक और प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था ग्रेड 5 और ग्रेड 8 का आइटम बैंक का, वो भी चला, लेकिन अब वो सैम्पल बेस हो गया, आगे जा रहा है। वो भी मेरा इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि टीचर्स की भर्ती के लिए कि हम विदाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कि हम मार्केट से पोटेंशियल कैप्चर करें। तो वो जो मार्केट से पोटेंशियल कैप्चर किया ईटा के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू, तो वो टीचर जब आए तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई। जब ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई तो उसकी असेसमेंट के लिए जो दोनों आइटम बैंक थे, सेल्फ असेसमेंट का और उनका जो मंथली टेस्ट था, वो भी मेरा बना हुआ है। चाहे प्राइमरी टीचर हो या एलिमेंट्री हो, सीटी टीचर हो, या कोई एसएसटी या हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी का टीचर हो, इन सब के लिए आइटम बैंक मैंने बनाए हुए हैं ताकि उनको असेस करके उनको पास किया जाए, क्वालिफाई किया जाए। इस तरह वो सारे प्रोजेक्ट मेरे प्रोविंशियल लेवल पे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जो एज ए चेयरमैन मेरा इनिशिएटिव है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम, वो सिर्फ इफ्ताबाद बोर्ड के लिए नहीं बनाया मैंने। वो हम यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन बैंक, आइटम बैंक बनाते हैं जिससे एक मयार के सिमिलर स्पेसिफिकेशन के 10 क्वेश्चन पेपर निकालते हैं एक सब्जेक्ट के, और 8 बोर्डों को हम भेजते हैं, 2 हमारे पास सब्जेक्ट के रिजर्व पेपर होते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अभी जो मेरी SLO बेस की रिफॉर्म्स हैं वो सारे सूबे के लिए, सब बोर्डों के लिए। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इससे पहले एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा मेमोरी बेस्ड था, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हो, एग्ज़ाम हो, तो कभी भी क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्रिएटिव या कंसेप्चुअल नहीं हो सकता। अब हमारा क्वेश्चन पेपर कंसेप्चुअल हो गया, SLO बेस हो गया है, तो ज़ाहिर है हमारे कल्चर के अंदर एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचिंग होती है। तो इस हवाले से अब क्लासरूम के अंदर भी टीचरों ने कंसेप्चुअल टीचिंग शुरू कर दी है, क्रिएटिव टीचिंग शुरू कर दी है, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ स्किल्स डेवलप हो रही हैं, और होपफुल के बच्चे जब इंटर तक SLO बेस अचीव करके हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ भी एक्सेल करेंगे, और यही रियल रिसर्च करेंगे जो हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। और आजकल की जो कमी हमारी